हरिकेन स्लम इलाके की झुग्गियों को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण है। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इन 6 बाई 8 के छोटे से कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहना भी है। यहीं कहीं कोने में रसोई भी है और थोड़ी सी जगह बच गई तो बाथरूम की व्यवस्था भी हो जाती है। रोजी रोटी की दिन भर की जद्दोजहद के बाद सबसे बड़ी जंग यहाँ नशा है। तेजी से फैलता नशा यहाँ के लोगों को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी अपंग बनाता जा रहा है। ऐसे में इन इलाकों में आर्य समाज ने 2 दिशाओं में कार्य आरंभ किया, एक संघर्ष और दूसरा निर्माण। आर्य समाज द्वारा मशाल प्रकल्प के तहत नशे के विरुद्ध शंखनाद किया और दूसरी ओर नशे में तबाह परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्य महिला स्वरोजगार प्रकल्प की शुरुआत की। आर्य समाज जहांगीरपुरी के प्रांगण में नशे से नष्ट हो चुके परिवारों को पुनः अपने दम पर खड़ा करने के लिए आर्य महिला स्वरोजगार प्रकल्प के तहत आसपास की झुग्गियों बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को उन कपड़ों के माध्यम से जिन्हें किसी को भी प्रयोग के लिए दिया नहीं जा सकता, उन कपड़ों से यहाँ की महिलाओं को घरों में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम घरेलू महिला हैं, हम घर से बाहर जा नहीं सकते। आज का माहौल बहुत खराब है, घर में ही रहते हैं, इसीलिए घर में अपने कपड़े ले जाते हैं, घर में बैठे बैठे पायदान बनाते हैं, जिससे हमें हमारे हाथ में भी 2 पैसे रहे और काम भी चले, घर भी देखें, परिवार पूरा। हमको इसमें फायदा है कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। घर में मुझे जो है ले जाके यहाँ से पायदान बनाती हूँ और घर में बना के लाके यहाँ देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि बाहर नहीं जाना है, घर में मुझे काम मिल गया है। मेरा नाम आरती है, मैं जहांगीरपुरी झुग्गी में रहती हूँ और ये सहयोग से कपड़े आते हैं पुराने, जिसे कोई यूज में नहीं आता। ये पायदान बनाया जाता है इससे। और हम जैसे बहन हमारे साथ आंदोलन में जुड़ी हुई है आर्य समाज में, तो उनको घर बैठे कोई काम नहीं मिलता। वो नशे के कारण उनके घर में कला कलेश जरूर हमेशा ही होता रहता है। तो मैं सोच रही थी, इसी वजह से मैंने ये पुराने कपड़ों से काम तैयार किया आर्य समाज में। और हर बहन अपनी झुग्गियों से आती हैं और पुराने कपड़े ले जाके अपने घर बैठे और काट के कपड़े खुद पायदान बनाती हैं। उनको 2 पैसे की मदद होती है हमारे आर्य समाज की तरफ से। आर्य समाज के प्रकल्प सहयोग से उन कपड़ों को यहाँ लाया जाता है जो पहनने के उपयोग में नहीं आ सकते। महिलाएं यहाँ से अपनी जरूरत के अनुसार कपड़ों को चुनकर घर ले जाती हैं और वहाँ इसकी कटाई और बुनाई कर पायदान और दरी जैसी चीजें तैयार करती हैं। मेरे हस्बैंड कुछ दिनों से बीमार रहते हैं और आर्य समाज ने मुझे जोड़ा और उसमें जुड़ने के बाद मुझे रोजगार दिया। उस रोजगार से मेरा घर और परिवार चल रहा है। मेरे को काम की बहुत जरूरत थी, फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ये बुन लो। मेरे घर से भी मैं बहुत परेशान थी कि घर में नहीं हो पाता था, बाहर में काम कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसलिए मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे आर्यमान समाज से ये मिलता है, तो मैं वहाँ पे गई। फिर मैंने ये लिया, मैं घर पे बनाने लग गई। तो अच्छे पैसे भी बन जाते हैं, ज्यादा तो नहीं बन पाते पर 1-2 बना ही लेती हूँ दिन भर में, पर ये कि घर का खर्च चल जाता है आराम से। वह अपना तैयार माल आर्य महिला स्वरोजगार प्रकल्प को बेचने के लिए दे देती हैं, जिसे आप सबके सहयोग से आर्य समाज के मंच से उन्हीं महिलाओं द्वारा बेचा जाता है जिन्होंने इन्हें तैयार किया हुआ है। पति दिन भर की सारी कमाई नशे में बर्बाद कर देता है, तब आर्य समाज के माध्यम से कमाए गए पैसों से ये महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं। और मुझे आर्य समाज ने जोड़ा, मुझे काम मिला
मैं घर बैठे काम मिला जिससे मैं अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकती हूँ और घर बैठे मैं पायदान भी बना सकती हूँ। इसके लिए मुझे आर्य समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही इन महिलाओं के बच्चों को भी आर्य समाज में ही बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर पढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। इन महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदकर उनको सहयोग करें तथा इस परोपकारी योजना के बारे में लोगों को बताकर इसके विस्तार में अहम भूमिका निभाने का प्रयास करें।